क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ओके, अब कोसाइन सीरीज बोल रहा है। कोसाइन सीरीज के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट ए जीरो एंड ए एन एंड नॉट बी एन। ठीक है, तो ए जीरो ए एन सॉल्व करना है, इस बार बी एन सॉल्व नहीं करना। रेंज देखिए क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर 2 तक। मैंने बताया अगर हाफ रेंज प्रॉब्लम होता है ना, तो ये 0 से लेकर कभी भी एल होता है, 2L नहीं होता है। तो ये 2 से ना धोखा नहीं करना है। डोंट टेक इट एज 2 दिया हुआ है तो हाँ ये 2L होगा, नहीं। इवन नंबर मतलब मल्टीपल ऑफ 2 हो कि नहीं हो वो इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है। इंपॉर्टेंट ये होता है व्हाट काइंड ऑफ सीरीज इट इज। व्हेन दे से हाफ रेंज, द रेंज इज ऑलवेज 0 टू L। व्हेन इट इज फाइंड फोरियर सीरीज देन इट इज फुल रेंज प्रॉब्लम, और फुल रेंज प्रॉब्लम में 0 से 2L होता है। ये बातों को याद रखना है। इस क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अभी रिसेंटली नवंबर 19 ऑटोमेटिक सिविल को भी आया है। इस क्वेश्चन में पार्सेवल्स आइडेंटिटी भी है, तो वो क्या है उस पर आएंगे, देखेंगे। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पर एल मेंशन करते हैं। what is L over here? Here L is equals to, if you look what is L over here, L ये लास्ट नंबर से 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है उससे पता चलता है। Here L is 2। The L value cannot be always pi, जरूरी नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम में पाई रहता है, लेकिन हमेशा पाई रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो हाफ रेंज का ए जीरो फॉर्मूला है 1/L विद इंटीग्रेशन 0 टू L। हाफ रेंज प्रॉब्लम है, सॉरी 0 टू L, देन fx dx। ये ए जीरो फॉर्मूला है। fx क्या दिया हुआ है, बड़ा इजी सा fx है, x और l की वैल्यू 2, इसका ख्याल करना है। तो आई एम गोइंग टू राइट सब्स्टिट्यूट दैट हियर, ए जीरो इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 2 एंड fx इज x। तो आपको x का इंटीग्रेशन करना है, विच आई फील इट इज इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। x का इंटीग्रेशन था x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट करना है 0 टू 2। So let us put the limit and get the answer. A0 is equals to 1/2। Limits put किया तो 2 square upon 2 और lower limit तो 0 है। तो what is the A0 answer we see? The A0 answer we see comes out to be 1। ये हमारा पहला वैल्यू मिल गया A0, हाफ रेंज का A0 कोसाइन सीरीज। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट AN। अब AN का फॉर्मूला होता है 2/L विद इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टूवर्ड्स L। फंक्शन होता है fx और साथ में cos का एंगल n phi x by L dx। So this is an half range formula, 2/L 0 to L fx cos n pi x by L। Okay, now you have to substitute L की values और function an is equals to, it becomes 2/2। इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाती है 0 to 2। fx फंक्शन दिया हुआ है जस्ट x, और अब जरा केयर लेना है cos का एंगल। सी व्हाट cos एंगल हैज बिकम, n pi x upon 2 it has become। लास्ट टाइम बड़ा कन्वीनियंट cos एंगल बन रहा था, cos nx sin nx, लेकिन अब नहीं बनेगा बिकॉज l is 2। लास्ट टाइम l pi था इसलिए pi upon pi used to get cancel out। इट डजेंट मैटर। और 2 ये कॉमन नहीं ले सकते, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को 2 कॉमन बाहर निकालते हुए, भाई नहीं ले सकते हो 2 कॉमन। वो cos के एंगल में मैं बोलता हूँ उसको cos के पेट में आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इट विल रिमेन एज इट इज। So we have the two u into v's like this, x and cos n pi x by 2, वो पूरा एक्सप्रेशन है। an is equals to, भाई 2/2 तो कैंसिल हो गया, हमें u into v स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म x will remain as it is। आपने इंटीग्रेशन करना है cos का पहले, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin n pi x by 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में n pi by 2, because n pi by 2 is the coefficient of x। तो cos nx का जैसे sin nx अपॉन n होता है, वैसे cos n pi x by 2 का sin n pi x by 2 अपॉन n pi by 2 माइनस x का डेरिवेटिव करते हैं 1, और sin का अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं। अब sin का अगला इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos n pi x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज गोइंग टू बी इन द डिनोमिनेटर, n स्क्वायर pi स्क्वायर and upon 4, remember that, and that will complete the bracket। तो देखिए कैसे हुआ, पहली बार x कांस्टेंट रहा,
A cos integration is sin n pi x by 2 upon n pi by 2. फिर माइनस साइन x का डेरिवेटिव हो गया 1 और साइन का नेक्स्ट इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है n पाई x by 2 और फिर नीचे n पाई by 2 और एक n पाई by 2 मल्टीप्लाई हुआ became n square pi square by 4. We have to write the limit 0 और upper limit 2, 0 to 2. फिर हम बिना टेंशन के साइन वाले को ओमिट कर सकते हैं। भाई अभी तो साइन पाई बाय 2 लग रहा है, ओमिट कैसे होगा? देखिए ओमिट होगा अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हो आप x की जगह पर 2, 2/2 कैंसिल होकर ये क्या बन जाएगा? साइन n पाई, और साइन n पाई तो 0 होता है। लोअर लिमिट x की जगह जब 0 पुट करते तो बन जाएगा साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है। तो हमेशा ना साइन ओमिट हो जाएगा, हमेशा, यस हमेशा, एवरी प्रॉब्लम में आपको साइन को ओमिट समझना है, टेंशन ही नहीं है, साइन हमेशा हट जाएगा। तो कॉस रहेगा, हाँ कॉस रह जाएगा। सी कॉस का साइन क्या हो रही है पहले? माइनस माइनस प्लस, व्हाट रिमेन इज कॉस, कॉस विद द एंगल एन पाई एक्स अपॉन 2 और इसके डिनोमिनेटर में है एन स्क्वायर, विद दैट वी हैव पाई स्क्वायर एंड अपॉन 4। तो कॉस वाला एक्सप्रेशन रहेगा 0 to 2। इसको केयरफुली सॉल्व करना है। व्हाट आई फर्दर मोर डू इज, मैं डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, आई विल रिमूव दिस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 आउटसाइड। मैं इसे बाहर रिमूव कर देता हूँ इंटीग्रेशन के, तो सॉरी लिमिट्स के बाहर, और मैं फोकस करता हूँ अपना सब्स्टिट्यूशन n पाई x अपॉन 2 पर। इस पर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन मुझे फोकस करना है। वो बाहर तो डिनोमिनेटर कॉमन था, कांस्टेंट था, चला गया। वी राइट n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 का बेटर तरीका लिखना है 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। नाउ वी शुड पुट द लिमिट। अब देखें x की जगह पर मैं 2 पुट कर रहा हूँ, व्हाट इज द कॉस एंगल बिकमिंग? कॉस का एंगल बन जा रहा है कॉस n पाई माइनस, सेकेंड टाइम तो 0 है तो कॉस 0 विल रिमेन सेम कॉस 0। तो पहली बार x पुट किया 2, तो 2/2 कैंसिल हो गया and it has become cos n pi and cos 0 has remained cos 0. अब cos n pi का भी वैल्यू होता है, cos 0 का भी वैल्यू होता है, तो what does the numerator become? 4 into cos n pi का वैल्यू as we have seen earlier -1 raised to n और cos 0 का वैल्यू 1 and divide by in the denominator the same term n square pi square. So this is our an answer, 4 into -1 raised to n -1 upon n square pi square. तो वी हैव फाउंड a0, वी हैव फाउंड an, ये दोनों टर्म्स मिल गए हमें। a0 1 था और an ये मिला। अब फोरियर से लिखते हैं, वी डोंट नीड टू फाइंड bn ओवर हियर बिकॉज दिस इज हाफ रेंज कोसाइन प्रॉब्लम। So let us write the Fourier series. Fourier series now fx equal to a0 plus summation from 1 up to infinity with an and cos n pi x by l. No need to write bn. We have created the standard statement of Fourier series. fx क्वेश्चन में x दिया है, a0 हमने फाइंड किया 1 मिलता है और समेशन के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, an की जगह पुट करता हूँ 4 into -1 raised to n upon n square pi square इंस्टेड ऑफ an, और cos के एंगल में l की जगह आ जाएगा 2। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्रिएट हो गया, फाइनल आंसर फोरियर सीरीज। इस बार क्वेश्चन में डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन पार्सेवल से है, फोरियर का डिडक्शन नहीं है। सो दिस इज फाइनली द आंसर ऑफ फोरियर सीरीज, फर्स्ट पार्ट आंसर। तो क्वेश्चन ने जो फर्स्ट पार्ट पूछा है फाइंड फोरियर सीरीज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, वो हमने कर दिया। अब पार्सेवल एंटिटी से कुछ डिडक्शन अप्लाई करना है, वो देखते हैं। उसके लिए पहले पार्सेवल एंटिटी सीखना पड़ेगा। वी हैव टू गो बैक एंड सी व्हाट इज पार्सेवल एंटिटी। तो आई विल शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ये सब 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स और 6 मार्क्स प्रॉब्लम है, जिसके साथ पार्सेवल्स का डिडक्शन आ गया। प्रॉब्लम 7 मार्क्स 8 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया। एक पार्सेवल्स का डिडक्शन कभी कभी ऐसा बोलकर पूछता है, यूजिंग पार्सेवल डिड्यूस दैट। व्हाट इज पार्सेवल आइडेंटिटी, लेट अस गो बैक एंड शो यू। कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, मेन ये रहता है a0 an bn, बाकी पार्सेवल्स कुछ खास नहीं है। पार्सेवल्स देखिए हर फोरियर सीरीज के
0 to 2l, माइनस एल टू एल, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, सबकी अपनी अपनी पार्सिवल्स आइडेंटिटी होती है। एक पार्सिवल्स आप सीखेंगे बाकी सब आ जाएगा। व्हाट इज अ पार्सिवल्स फॉर्मूला? पार्सिवल्स वो एक पर्सन का नाम है, उसने एक फॉर्मूला बताया 1/2l 0 to 2l। उसने कहा एफ एक्स को स्क्वायर करना है, एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड यू शुड राइट ए जीरो स्क्वायर प्लस हाफ एंड इनसाइड द समेशन 1 to infinity an square plus bn square। मान लो जैसे दोनों का एवरेज है an square plus bn square अपॉन 2। लाइकवाइज माइनस एल टू एल दिया हुआ है, सी व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? वापस 1/2l सेम, द ओनली डिफरेंस इज द लिमिट 0 to 2l। अब यहाँ हो जाएगा माइनस एल टू एल एफ एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स, राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम। व्हाट अबाउट इन इवन फंक्शन? इवन फंक्शन में ये सबसे पहले हाफ रेंज होता है, तो 1/12 हटकर सिर्फ 1/l हो गया। हाफ रेंज होता है तो रेंज भी हो गई 0 to l, नॉट माइनस एल टू एल। फंक्शन हैज रिमेन्ड सेम, ए जीरो स्क्वायर इज सेम, और बी एन यहाँ पर नहीं है, दैट इज ऑब्वियस बिकॉज इवन फंक्शन में बी एन होता ही नहीं है। फिर ऑड फंक्शन में लुकिंग एट इवन एंड ऑड फंक्शन, सेम प्रॉब्लम, सेम है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ए जीरो नहीं है और ए एन नहीं है, ऑब्वियसली सिर्फ बी एन होगा बिकॉज ऑड फंक्शन में ए एन होता ही नहीं है, ए जीरो होता ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट इज यू रन वन पार्सेवल्स, आपको सेकंड जनरेट हो जाएगी, थर्ड आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी, इजी होता है। पहली वाली पार्सेवल्स को जरा बराबर से याद रख लें। 0 to 2l मतलब 1/2l, लिमिट्स 0 to 2l एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए जीरो स्क्वायर प्लस हाफ समेशन 1 to infinity an स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। दिस इज द जनरल पार्सेवल आइडेंटिटी। इसी से बाकी तीन रिड्यूस हुई है। फर्स्ट से सेकंड कैसे बन गई? सिर्फ लिमिट चेंज कर दो, 0 to l को चेंज कर दो माइनस एल टू एल, सेकेंड वाली पार्सेवल्स बन जाएगी। थर्ड पार्सेवल्स बनाने में 1/2l का 1/l कर देना है और रेंज को आधी कर देना है। आपको याद होगा तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में लिमिट्स की रेंज 0 to l ही होती है, आधी रेंज हो जाती है। एफ एक्स स्क्वायर हैज रिमेन्ड सेम, राइट हैंड साइड ए जीरो स्क्वायर है और बी एन ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि बी एन जीरो होता है। Likewise, odd function में it is like even function 1/l 0 to l f x square dx। a0 नहीं होता है, an नहीं होता है, only half bn square। तो हमें चाहिए even function वाला पार्सेवल्स, तो I will take that here। even function का पार्सेवल्स ये मैं वहाँ प्रॉब्लम में ले लेता हूँ। So in the question we write here, क्वेश्चन ने क्योंकि खुद आस्क किया है तो we have to write here by पार्सेवल्स आइडेंटिटी, और पार्सेवल आइडेंटिटी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। सो पार्सेवल आइडेंटिटी ये दिया हुआ है, that is now solved by Parseval identity। Substitute here 1/l, l की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में? 2। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to l मतलब 0 to 2। फंक्शन क्या था क्वेश्चन का? x, और उसका स्क्वायर करना है dx। सी एम नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द टर्म्स। इस क्वेश्चन का l 2 है, इस क्वेश्चन की लिमिट 0 to l 0 to 2 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का फंक्शन देखिए यही लिखा हुआ है एफ एक्स, x है तो x का स्क्वायर करना है इक्वल टू राइट हैंड साइड ए जीरो, ए जीरो देखिए यहाँ पर लिखा है बना है 1, तो ए जीरो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, देन वी राइट समेशन, समेशन इज फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1, वही n ही होता है एक्चुअली, n इक्वल टू 1 एंड अप टू इंफिनिटी, समेशन फ्रॉम 1 टूवर्ड्स इंफिनिटी, और समेशन के अंदर an का स्क्वायर करना है। ये जो an क्वांटिटी है, व्हाट इज द an क्वांटिटी? 4 into -1 raised to n -1, ये पूरा ब्रैकेट को आपको स्क्वायर करना है। देयर इज नो कॉस एंड साइन ओवर हियर, इसमें कॉस साइन कुछ नहीं होता है पार्सेवल्स में। तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एफ एक्स, एक्स उसका स्क्वायर, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ए जीरो उसका स्क्वायर, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एन और एन का भी स्क्वायर। तो हर क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करना है, स्क्वायर करना है। अब आगे सॉल्व करते हैं और वो डिडक्शन कैसे मिलेगा देखते हैं। वी हैव 1/2 रिटन एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, राइट, लिमिट 0 to 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 बन गया। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस हाफ, समेशन के इनसाइड सॉल्व करते हैं, समेशन इनसाइड टर्म क्या देगा, हर एक को स्क्वायर कर देते हैं। न्यूमरेटर में 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद एक्सप्रेशन है -1 रेज टू n, -1 रेज टू n -1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर का स्क्वायर n रेज टू 4
पाई स्क्वायर का स्क्वायर पाई रेस टू 4, तो आई हैव स्क्वायर्ड इंडिविजुअल क्वांटिटीज। 4 का स्क्वायर किया 16, ये पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर लिखना है, -1 रेस टू n -1 द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में n स्क्वायर का स्क्वायर किया, पाई स्क्वायर का स्क्वायर किया, हर टर्म को हमने स्क्वायर लिख दिया। व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड? 1/2 लिमिट्स पुट करता हूँ, लिमिट्स बिकमिंग 2 क्यूब अपॉन 3 एंड -0 अपर माइनस लोअर। फिर 1 प्लस, आई विल रिमूव 16 कॉमन आउटसाइड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड पाई रेस टू 4 फ्रॉम डिनोमिनेटर के टर्म्स को पहले कॉमन ले लेते हैं जिसका समेशन से कोई रिलेशन नहीं है। समेशन का रिलेशन किससे होता है? n टर्म से, n दोज आर n टर्म, -1 रेस टू n -1 raised to n -1 the whole square and divided by we have n raised to 4। तो मैंने कांस्टेंट्स को बाहर निकाल दिया, 16 का n से कोई रिलेशन नहीं है, पाई रेस टू 4 रिमूव्ड, ओनली n टर्म्स हैव केप्ट इनसाइड बिकॉज अब उसमें मुझे समेशंस ओपन करना है, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? हाफ इंटू 8/3 बिकम्स 4/3 इक्वल टू 1 प्लस 16/2 8 हो जाएगा and denominator has become pi raised to 4, pi raised to 4। अब यहां से हम लोग समेशन ओपन करना स्टार्ट करते हैं। पहली बार हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1 की जगह पर, n की जगह पर 1, -1 raised to 1 -1 the whole square and divided by 1 raised to 4। देखिए पहला एक्सप्रेशन किया, उसके बाद -1 raised to n या -1 raised to 2 -1 the whole square and divided by 2 raised to 4। उसके बाद फिर n सब्स्टिट्यूट करता हूँ, -1 raised to 3 -1 the whole square divided by 3 raised to 4। In this way the series will go on। So what I did, there are two places n जहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, एक -1 के पावर में और नीचे डिनोमिनेटर raised to 4। So I did -1 raised to 1 upon 1 raised to 4, -1 raised to 2 upon 2 raised to 4, -1 raised to 3 upon 3 raised to 4 and so on it will go on। लेफ्ट हैंड साइड जब तक सिंप्लीफाई करते हैं 4/3, फिर 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं -1 एंड 8/π/4 आई कॉपी दैट सेम। ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। देखिए अब ब्रैकेट के अंदर टर्म्स क्या बन रहे हैं, पहला वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। -1 raised to 1 is -1, -1 is -2 और फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर लिखते हैं 4, 4/1 raised to 4। 1 raised to 4 को 1 मत लिखो, कीप इट 1 raised to 4। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, -1 का स्क्वायर 1 और 1 -1 हो जाएगा 0, सेकेंड टर्म खुद ही 0 हो गया, प्लस थर्ड टर्म -1 का क्यूब इज -1, -1 इज -2 और -2 का फिर स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 raised to 4। फिर अगला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन 4 इट इज गोइंग टू बिकम 5 raised to 4, फिर अगला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा एंड सो ऑन इट इज गोइंग टू गो। तो ऑड नंबर्स खुद ब खुद एग्जिस्ट किया और इवन वाले टर्म्स खुद ब खुद कैंसिल आउट हो गए। लेफ्ट हैंड साइड 4/3 -1 हैज बिकम 1/3। 4 न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं तो 4 8 32 अपॉन इन द डिनोमिनेटर पाई रेज टू 4। व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? 1/1 रेज टू 4 प्लस 1/3 रेज टू 4 प्लस 1/5 रेज टू 4 and so on। So automatically all odd raised to 4s have remained। Left hand side pi raised to 4 will cross multiply with 1, 32 will cross multiply with the denominator। So finally our answer going to become pi raised to 4 upon 96 and 1/1 raised to 4, 1/3 raised to 4, ये पूरी सीरीज सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगी। ये आपका पार्सेवल्स का डिडक्शन आंसर है। pi raised to 4 by 96 equal to 1/1 raised to 4, 1/3 raised to 4, 1/5 raised to 4।